मध्य प्रदेश के उज्जैन से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक वीडियो सामने आ रही है। आपको बता दें कि वहां से एक वीडियो के वायरल होने के बाद आज पूरे देश में सनसनी का माहौल है और कहीं ना कहीं एक दफा फिर से भारत सरकार के उस दावे की खिल्लियां उड़ रही है कि कहा जा रहा था कि देश में बेटियां सुरक्षित है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उसे देखने के बाद आपका दिल पसीज जाएगा और आप भी सोचने लगेंगे कि आखिर इंसानियत कहां मर गई है। आप सरकार को तो कोसेंगे लेकिन उससे पहले इंसानों को कोसने लगेंगे, क्योंकि इंसानों ने जो हरकत किया है, इंसानों ने जो इंसानियत को दरकिनार करके एक हैवानियत दिखाई है, उसे भी देख करके आप सोचेंगे कि आखिर हम दोष दें तो किसे दें। पूरा मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, जहां 12 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और उस बलात्कार होने के बाद वो सड़क पर घूमती रहती है, अर्धनग्न रहती है, वो मदद मांगती है, लोगों के पास जाती है, दर दर भटकती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करती है, कोई उसका मदद नहीं करता है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को अगर आप जानेंगे और समझेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई इस मुल्क में अब इंसानियत नहीं रह गई है। लोग ये बात तो कहते हैं कि इस देश में बेटियों की इज्जत करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उसकी कितनी सुरक्षा हो पा रही है इसका भी अंदाजा आपको इस वीडियो को देखने के बाद मालूम हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल थाना अंतर्गत बड़नगर रोड है एक, और उसी के इलाके में दांडी आश्रम के आसपास का एक सीसीटीवी फुटेज जब वायरल हुआ तब मालूम चला कि भाजपा शासित सरकार जो वहां पर है, भाजपा शासित सरकार है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की खबरें आती है। आपको बता दें कि बलात्कार की अगर खबरों के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेप के मामले मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, और लगातार वहां से ऐसे रिपोर्ट सामने आते हैं और लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है जो लोगों के दिलों को दहला रही है। 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो सड़क पे घूम रही होती है, 2.5 घंटे तक वो लोगों से मदद मांगती है, अलग अलग घरों में जाती है, आसपास से कई लोग गुजरते हैं लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। अब आप सोच सकते हैं 12 साल की छोटी नन्ही सी बच्ची, एक तो वो अर्धनग्न है, ऊपर से उसके जिस्म से खून बह रहा है, वो अधमरी बनी हुई है, उसके हालात एकदम नाजुक हैं, कोई उसे देखना नहीं चाह रहा है। लोग वीडियो तो बना रहे हैं, फोटो तो खींच रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब लोगों ने इस वीडियो को देखा, तब सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, तब एक दफा फिर से भारत में बेटी बचाओ का पोल खुल गया कि देखा जा सकता है कि किस तरह से बेटियां यहां पर सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद एक जो वीडियो वायरल हुआ, आपको बताया उसमें सावरखेड़ी एक सिंहस्थ कॉलोनी है, सावरखेड़ी सिंहस्थ कॉलोनी, उसके पास ये बच्ची लगभग 2.5 घंटे तक जो है वो घूमती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई उसका मदद नहीं कर सका। किसी ने उसे कपड़ा तक नहीं दिया कि तुम कपड़ा ही पहन लो। वो अपने आधे फटी हुई कपड़े से अपने जिस्म को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो भटक रही थी, दर दर भटक रही थी कि कोई उसका मदद कर दे। लेकिन आज के दौर में इंसानों के अंदर की इंसानियत न जाने कहां चली गई है, न जाने किस खाई के किस निचले स्तर पर पहुंच गई है कि लोगों को दूसरे बच्चियों की मदद करने से भी अब घबराहट होने लगी है। यहां तक कि आप सोच सकते हैं कि 12 साल की नन्ही सी बच्ची, न जाने कितने पुरुषों ने देखा, न जाने कितनी महिलाओं ने उसे देखा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आतुर नहीं हुआ। 2.5 घंटे तक ये तमाम मामला चले। उसके बाद न जाने कौन ऐसा शख्स था जिसे लगा कि शायद इसको मदद कर देनी चाहिए, और उसने फिर पुलिस में कंप्लेन किया। पुलिस में कंप्लेन होने के बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले के बारे में जानकारी ली, सीसीटीवी को खंगाला, तो देखा कि किस तरह से लगभग 8 किलोमीटर तक ये बच्ची पैदल चलती रही। 2.5 घंटे तक ये पैदल चली, किसी ने मदद न की, और कोई भी इंसान उसके पास नहीं आया कि चलो तुम्हारे साथ क्या हुआ है बेटा, हम तुम्हारी मदद कर दें। लेकिन लोगों ने वीडियोस बनाए, फोटोज बनाए, सोशल मीडिया पे डाला। सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं आज के दौर में, वो जो लोग, जिस लोगों ने बलात्कार किया, उनके जुर्म की तो कोई बात कही नहीं जा सकती है, उनके जुर्म की इंतहा की तो बात ही नहीं कही जा सकती है। लेकिन जिन लोगों ने वीडियोस बनाए, फोटोज बनाए, उसके बाद उसे सोशल मीडिया पे डाल करके ये लिख रहे हैं कि ये तमाशा हो रहा है, ये हो रहा है, सोचिए वो कितने बड़े जिम्मेदार हैं और उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि उन लोगों ने भी वही काम किया जिसने उस बच्ची को जलील किया, रुसवा किया, उसकी इज्जतों और आबरू को लूटने की कोशिश की।
आज मध्य प्रदेश से जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आया तब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के लोगों ने भी उस वीडियो को शेयर करते हुए, उसकी तस्वीरों को साझा करते हुए लिखना शुरू कर दिया कि देख लीजिए देश में बेटियां आज कितनी सुरक्षित है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जहां पर उनकी सरकार है वहां पर बेटियां सबसे ज्यादा महफूज नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। सोचने वाली बात यह है कि उसी मध्य प्रदेश से लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा आदिवासियों को परेशान किया जा रहा हो, चप्पल से मारा जा रहा हो, कभी दलित के ऊपर पेशाब किया जा रहा हो, कभी आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा हो। इस तरह की खबरें सामने आने के बाद कहीं ना कहीं यह बात समझ में आती है कि वहां की कानून व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है। इस पूरे मामले के बाद आपको बताएं, जब पुलिस वहां पहुंचती है तब उस बच्ची को इंदौर के अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है और जब उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम कहां से हो, तो वो जवाब देती है, क्योंकि वो उसके हालात उतने अच्छे नहीं है, वो किसी तरह बताती है जिसे महिला एक्सपर्ट को बुला करके समझा जाता है कि वो क्या कहना चाह रही है। तब ये मालूम चला कि उस बच्ची का यह भी कहना है कि न सिर्फ मेरे साथ इस तरह के मामलात हुए हैं बल्कि मेरी मां के साथ भी इस तरह का मामला हुआ है और मुझे मालूम नहीं कि मैं यहां कैसे पहुंच गई हूं। मैं उज्जैन की रहने वाली नहीं हूं, न जाने मैं कहां से यहां पर पहुंच गई हूं और किस तरह से पहुंच गई हूं। आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद वहां के जो एक उज्जैन के जो एसपी हैं सचिन शर्मा, वो बताते हैं कि कुछ जानकारी प्राप्त हुई है जिससे हमें यह मालूम चला है उस बच्ची से बातचीत करने के बाद कि यह बच्ची शायद उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। अब आप देख लीजिए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और पूरा मामला मध्य प्रदेश का है। दोनों में भाजपा की सरकार है और दोनों जगह इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार भाजपा सरकार को दोषी क्यों ठहरा रहा हूं, तो इस देश की जो कहीं ना कहीं निगहबानी है वो भाजपा के हाथ में है और राज्य की भी निगहबानी जो है वो भाजपा के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं दोषी भाजपा वाले हैं, क्योंकि उनके साथ वो लोग जो है अपनी जो उनकी प्रशासन है वो उस तरह से काबिल नहीं है कि देश के लोगों की हिफाजत कर सके और बेटियों की सुरक्षा के लिए काम कर सके। अब आपको बताएं, इस पूरे मामले के बाद एसआईटी गठित कर दी गई है और एसआईटी गठित करने के बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई है। एक ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं पिछले 36 घंटे के, और उस फुटेज से एक जो ऑटो है वो नजर आया कि उस ऑटो ड्राइवर को फिर पकड़ा गया। उस ऑटो में उस बच्ची के खून होने की बात बताई जा रही है कि वहां पर उस ऑटो के अंदर खून मिला है, जो कहीं ना कहीं जांच के बाद ऐसा मालूम चल रहा है कि उसी बच्ची का खून है। तो कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगाया जा रहा है। आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद जो है इनका ये कहना है एसपी का कि मुमकिन है कि बाईपास एरिया में उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद जो है वो बच्ची को छोड़ दिया गया, जिससे वो बचने के लिए वो किसी तरह भटकती रही। इस पूरे मामले में एक बात और आई कि ये तिरुपति ड्रीम्स जो इलाका है वहां पर एक वृद्ध महिला थी, उनसे भी उस बच्ची वहां पर एक वृद्ध महिला थी, उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तुम यहां क्या कर रही हो? तो उसने जवाब दिया कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ गुंडे लगे हुए हैं, और वो जल्दी से वो बच्ची वहां से भाग गई। लेकिन सोचने की बात यही है कि वो 2.5 घंटे तक, सोच सकते हैं आप, 2.5 घंटे तक अर्धनग्न घूमती रही, किसी ने उसकी मदद न की। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है कि इंसानों के अंदर की इंसानियत कहां चली गई। सरकारों पर तो दोष डालते रहेंगे, सरकार तो दोषी अपने जगह पर है ही, लेकिन वो लोग भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं कि जिनके पास से वो बच्ची गुजरती रही, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। अगर लोग चाहते तो उसे वहीं पर रोक करके कम से कम उसके लिए जो है पुलिस को बुलाते, इलाज करवाने के लिए उसे पहले भेजा जाता। इस पूरे मामले के बाद विपक्ष के नेता जो हैं वो भी लिख रहे हैं और भाजपा शासित सरकार के जो एमपी हैं, सांसद हैं, उन लोगों ने भी सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक 12 साल की बच्ची के साथ हुआ भयावह अपराध, भारत माता के हृदय पर आघात है। आगे लिखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हुए दुष्कर्म की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके गुनहगार वो अपराधी तो हैं ही जिन्होंने ये गुनाह किया है, साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार भी है जो बेटियों की रक्षा करने में असक्षम है। आगे वो लिखते हैं, न न्याय है, न कानून व्यवस्था और न अधिकार। आज मध्य प्रदेश की बेटियों की स्थिति से पूरा देश शर्मसार हुआ है। आगे वो लिखते हैं कि मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री में बिल्कुल शर्म नहीं है। चुनावी भाषण, खोखले वादे और झूठे नारों के बीच बेटियों की चीखें उन्हें दबा
बेटियों की चीखें उन्होंने दबा दी है। उनका ये साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो बेटियों की जो परेशानी है वो जो है प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो उसे वो दरकिनार कर रहे हैं और अपने चुनावी भाषणों में इस तरह से दिखा रहे हैं कि देश में सब कुछ चंगा है। आपको बताएं, इसके बाद भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लिखती है कि उज्जैन में 12 वर्ष की बालिका जिस प्रकार खून से लथपथ भटकती मिली वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अखबार की खबर के अनुसार उसके सहयोग के लिए बहुत देर बाद लोग सामने आए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और हमारे समाज के लिए कलंक है। इसके बाद वहां जो अध्यक्ष है बीजेपी मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष है वीडी शर्मा, वो लिखते हैं कि इस प्रकार की घटना दुर्भाग्य से भी दुर्भाग्यजनक है। दरिंदों को फांसी की सजा मिलेगी, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कड़े से कड़े प्रावधान करेंगे, अपराधी कोई भी हो वह बच नहीं पाएगा। उसके साथ ही कमलनाथ जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वो लिखते हैं कि ऐसे जघन्य घटना प्रशासन और समाज के माथे पर कलंक है। मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आप सिर्फ चुनाव ही लड़ते रहेंगे और झूठी भाषणें और घोषणाएं ही करते रहेंगे? मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के होते हुए भी मुख्यमंत्री विहीन हो चुका है, अपराधी निरंकुश है और जनता परेशान है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो मध्य प्रदेश का इन मामलों में पहला स्थान है। यहां तो महिलाओं बेटियों के साथ सबसे ज्यादा इस तरह के अपराध हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है और घेरना इसलिए भी वाजिब है क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं।